बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वंस अगेन वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, जाके उसको ज्वाइन करिए, हमसे बातें करिए वहाँ पर आकर। और जो हमारे मेंबरशिप्स हैं वो भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, उसको भी जाके चेकआउट करिए। वहाँ पे भी कुछ एडिशंस भी हो सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टीयर्स हैं उनको आके एक्सप्लोर करिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम जो हमारे रनर अप थे, वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट डेंजरस टीम्स आउट देयर, SRH। ठीक है, SRH का क्या हम लोग अब कहेंगे कि इट इज स्टिल अ मास्टर स्ट्रोक? मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो कम हुआ है पहले से, जो मेरा सेंटिमेंट था। एंड वो हमने तब भी कहा था कि देखो भाई जब सब टीम्स आ जाएंगी तब हमें रिलेटिव एनालिसिस करने को मिलेगी। बट आई थिंक जितना हम लोग का वो था कि भाई हो सकता है एकदम ही उल्टा ना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो SRH इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट देयर जिन्होंने रिटेंशन में अच्छा करा है, बट परहैप्स नॉट एज गुड एज KKR एंड मुंबई। एंड आई टेल यू व्हाई। इन लोगों ने 5 प्लेयर्स रिटेन करे, ठीक है, 5 के 5 कैप्ड प्लेयर्स हैं, अनकैप्ड कोई भी नहीं है। तो इनके पास सिर्फ एक RTM रहेगा, वो भी अनकैप्ड प्लेयर का रहेगा। अब इनके पास अनकैप्ड प्लेयर कोई है भी जिसके ऊपर RTM यूज करें? नीतीश कुमार रेड्डी की बात हो रही थी, फिर वो कैप्ड हो चुके हैं। अब्दुल समाद को तो यूज करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो RTM बेसिकली यूजलेस ही है काइंड ऑफ, अनलेस अनटिल आपको वो स्क्वाड प्लेयर भरने के लिए कोई रखना हो तो आइडियली दे शुड नॉट बी स्टार्टिंग। आके प्लेइंग 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका RTM यूजलेस है काइंड ऑफ। कमिंस को 18 करोड़ दिए भाई, कमेंडेबल यार, रिस्पेक्ट टू कमिंस कि उसने अपने आप को नीचे रख के टीम की इंपॉर्टेंस समझी, क्लासन को वो पैसे दिए। बट ट्रैविस हेड 14, अभिषेक 14, नीतीश रेड्डी 6 करोड़ इज अ स्टील भाई। क्या स्टील है। आई थिंक अच्छी बात ये भी नीतीश कुमार रेड्डी भी, क्योंकि हमने काफी ऐसे प्लेयर्स देखे जिनको काफी अच्छे रिटेंशन प्राइस पे रोका गया है, जबकि उनको टीम इंडिया से भी उतना एक्सपीरियंस है नहीं। बट नीतीश कुमार रेड्डी बीइंग द प्रोफाइल ही इज, उसे काफी ज्यादा पैसा मिल सकता था ऑक्शन के अंदर। मेरा अब एक पता क्या डाउट है, जो कि अब काफी सारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं जब सारी रिटेंशन आ चुकी हैं, क्लासन हैज बीन ओवरपेड अ बिट। 23 करोड़। ओके, अगर विराट कोहली, अगर निकोलस पूरन, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, इन सबको जो है 18-20 करोड़ मिल रहे हैं, क्या क्लासन इतना अच्छा है कि उसको 23 करोड़ दे? आई नो ही इज परहैप्स द बेस्ट T20 बैटर राइट नाउ। 23 करोड़ नाउ इन हाइंडसाइट डज नॉट लुक रीजनेबल टू मी। कह सकते हैं, ऑल्दो वही पॉइंट है कि हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी। अगर बाकी टीम्स 20 करोड़ के ऊपर लेके आ रही हैं, कैरी क्लासन को दे देंगे हम, तो फिर क्या ही ऑप्शन बचता है SRH के पास? देना तो पड़ेगा ही। करेक्ट। इस समय SRH को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाकी टीम ज्यादा पैसे फेंकने को तैयार है तो SRH को रोकने के लिए उतने पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर क्लासन जाता तो पंजाब ले लेती। हाँ करेक्ट, 110 करोड़ है उनके पास, तो SRH की गलती नहीं है, बट दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। ऑल्दो वो टोटल पर 75 करोड़ का ही है, बट वो पैसे से KKR ने 12 करोड़ बचा लिए, उसका बाद में यूज कर सकते हो। शायद वो कहीं ना कहीं हर्ट करेगी SRH के अगले 3 साल की प्लानिंग में, जहां पे आप 5-6 करोड़ शायद बचा सकते थे इन ओपिनियन। वो 5-6 करोड़ इज क्वाइट अ बिट भाई। एक डिसेंट अच्छा प्लेयर टॉप टियर का आ सकता है उसमें। ट्रैविस हेड 5-6 करोड़ के अंदर आ गया था पिछले साल। हाँ तो अच्छे खासा पैसा होता है वो भी। आई थिंक वहां पे शायद थोड़ा सा मात खा गए ये लोग। एंड प्लस इन लोगों ने 75 करोड़ स्पेंड करे हैं, आई थिंक सेकेंड मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन दिस होल ऑक्शन। तो RR के बाद सबसे कम पैसा SRH के पास ही होगा इस ऑक्शन में। एंड प्रॉब्लम पता है अब क्या आ रही है यहाँ पे? SRH अभी बैटिंग तो सॉर्ट कर ली है, अभिषेक शर्मा है, ट्रैविस हेड है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है, क्लासन भी है, सब बैटिंग कर लेते हैं। पैट कमिंस नंबर 8 पे आके बैटिंग भी कर देगा थोड़ी सी। इनको अपनी पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप क्रिएट करनी है, पूरी की पूरी। सिर्फ एक प्रॉपर बॉलर है रिटेंशन में, वो है पैट कमिंस। एंड वो भी T20 का प्रीमियर बॉलर नहीं है। लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, बट इज नॉट अ प्रीमियर बॉलर। अब आपको जो और तगड़े बॉलर्स खरीदने हैं, उसके लिए आपके पास सिर्फ 45 करोड़ बचे हुए हैं। क्या भुवनेश्वर कुमार, नटराजन जैसे लोग आप दोबारा खरीद सकते हो विदाउट मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डेंट ऑन योर पर्स? क्या आपको वो एक जो प्रॉपर स्पिनर है जिसकी आपको कमी थी, मयंक मरकांडे बाय द वे इज अ कैप प्लेयर, वो अनकैप प्लेयर में RTM में यूज नहीं हो सकते, तो उनके लिए भी आपको बिड करना पड़ेगा। अगर आपको और अच्छे स्पिनर्स चाहिए तो और महंगे आएंगे। तो क्या आप वंस अगेन इस साल भी स्पिनर्स पे कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो? मुझे लगता है आई एम अफ्रेड कि क्योंकि पैसा कम बचा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं इनका एक वो लूप होल ना रह जाए टीम के अंदर। मुझे बस वो लग रहा है। आई थिंक SRH का ना प्रॉब्ली एक वो टीम्स में से है जिनके पास प्लेयर्स इतने तगड़े तगड़े थे एंड अभी वो लॉयल्टी फैक्टर भी एसोसिएट हुआ नहीं है इनके साथ। जैसे आप
पैट कमिंस ने आई नो पैसा कम लिया है, बट बाकी जितने भी प्लेयर्स ले, ट्रैविस हेड, क्लासन, इन सबको आप ये नहीं कह सकते नहीं यार ये तो हैदराबाद से ही खेलेंगे अब आगे जाके भी। हो सकता है अगले ऑक्शन में जाके किसी और टीम से खेल जाए। मतलब ये तुम किस बेसिस पे कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी नारायण और रसल हैं, लॉयल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यार देखो, ये हम कह नहीं सकते। अभिषेक शर्मा एंड नीतीश रेड्डी को अभी जो लाइमलाइट में है वो एसआरएच के अंडर ही आए हैं। कौन कौन? नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा। नहीं, वो तो इंडियन प्लेयर्स हो गए हमारे। जो फॉरेनर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो उनको पैसे आपको देने पड़ते ही रोकने के लिए। हाँ, एंड मैं तब भी वही कहूंगा कि एसआरएच का जो कोर था अल्टीमेटली इन लोगों ने वो रिटेन कर लिया है। हाँ बिल्कुल। और इनकी जो आइडेंटिटी भी थी कि मैं रुला दूंगा मार के बैटिंग से, वो भी इन्हें रिटेन कर लिया। वो रिटेन कर लिया, तो आई थिंक इससे बेटर प्रोबेबली कर भी नहीं सकते थे। हाँ, तो जितना कर सकते थे इन लोगों ने उतना कर लिया। बस वही पॉइंट है कि वो सब करने में इनके काफी पैसे जा चुके हैं। एंड वो डेंट अब बॉलिंग पे आएगा। हाँ आएगा, बट दे कैन स्टिल मेक अप फॉर इट, जस्ट लाइक द वे दे डिड इट लास्ट ईयर। मतलब इसी साल जब उन्होंने बैटिंग से आउटस्कोर कर दिया सबको। बट वो क्या क्रूशियल मैचेस में हो पाएगा, क्योंकि जब नहीं होता तो बहुत बुरा डाउनफॉल हमें दिखता था एसआरएच का। प्लेऑफ्स के 2 मैचेस ले लो वो चाहे तो केकेआर के अगेंस्ट। तो आई थिंक वो एक इशू है जो कि शायद एसआरएच इस साल भी नहीं फिक्सअप कर पाएगी। या तो जस्ट गो ऑल इन ऑन बैटिंग नाउ कि हम हर मैच में 200 से ऊपर ही बनाएंगे। बट क्या इस साल पिचेस भी वैसी होंगी फिर? वो भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ गारंटी नहीं है अभी। तो आई थिंक एसआरएच का वही है कि परहैप्स जो सिचुएशन थी उसमें दे हैव डन द बेस्ट दे कुड, व्हिच इज व्हाई इन माय ओपिनियन वो अभी भी टॉप 3 टॉप 4 में आते हैं रिटेंशंस का जिन लोगों ने पैन आउट करा उसमें। बट वो नंबर 1 या नंबर 2 पे क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो पैसे बहुत कम बचे एंड अभी आपको 15-16 प्लेयर्स और खरीदने हैं, जिसमें से एटलीस्ट 5 प्लेयर तो जो आपकी प्लेइंग 11 बनाएंगे बची हुई। इनफैक्ट 6 प्लेयर और 5 ही प्लेयर रिटेन हुए इनके। दैट इज ऑल्सो अनदर इशू। केकेआर ने कम पैसों में ज्यादा प्लेयर रिटेन कर रखे हैं। वो 6 प्लेयर्स प्लस एक इम्पैक्ट प्लेयर, 7 प्लेयर तो आपको अपनी प्लेइंग 12 बनाने के लिए चाहिए। 7 प्लेयर अगर आप सिर्फ ये 7 प्लेयर पे लो 45 करोड़, तो आप जस्ट अबाउट 6.5 करोड़ पर पर्सन स्पेंड कर सकते हो। तो आपके पास स्टार्स नहीं आने वाले खूब सारे, और ये आप कर भी नहीं सकते बिकॉज आपको फिर बचे हुए 10 प्लेयर और खरीदने, उनके लिए आप कम से कम 5 करोड़ तो हटा के रखोगे। एक तो 6 में इनकी डिफिकल्टी भी आती है कि जैसे केकेआर के पास इतने तगड़े तगड़े अनकैप्ड प्लेयर्स हैं कि ये लोग रोक भी सकते हैं। अभी हमने बात करी नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा जो कि पहले अनकैप्ड थे अब तो कैप्ड हो चुके हैं, कोई ऐसा प्लेयर था भी नहीं एग्जैक्टली जिसको ये लोग देख के रोक लेते हैं। तो एक वो प्रॉब्लम थी इनकी स्टार्टिंग से ही कि अनकैप्ड प्लेयर इनके पास बहुत तगड़े तगड़े नहीं है, जिसके चक्कर में इन लोग 6 रिटेंशंस कर भी नहीं सकते थे। तो वही है, वो बाकी पैसा बाकी जो कैप प्लेयर्स हैं उन सब में बढ़ गया। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।